एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और हम पिछले लेक्चर में कुछ डाउट्स होते हैं उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। बेसिकली मेन डाउट रहता है कि एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस में क्या डिफरेंस बिटवीन है। सिंपल है, जो ग्लॉटिस होता है वो ट्रैकिया में अटैच रहता है, उसमें फूड का एंट्री ना हो, इसके कारण जो एपिग्लॉटिस होता है वो उसके कैप का काम करा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब खाते हैं तब बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एपिग्लॉटिस है जब हम बात करते हैं तो वो बंद खुलना ऐसे रहता है, इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने टाइम बात नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यही डिफरेंस है एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस में। जो ग्लॉटिस का कैप कार्टिलेज फ्लैप रहता है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं। और इसमें भी अगर आप लोगों के पास पुराना एनसीईआरटी है तो एक करेक्शन कर लो, क्योंकि पुराना एनसीईआरटी में यहाँ पर इसका सिर्फ 3 पार्ट्स दिया गया है स्टमक का, जो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक है, उसमें बॉडी नहीं दिया है। तो आप लोग वहाँ करेक्शन कर सकते हो और कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो, सॉरी अपने बुक में एनसीईआरटी बुक में लिख लो। ठीक है गाइज, और मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि डेंटल फॉर्मूला मेरे को 3 डिफरेंट वे में देना। पहला डेंटल फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ द 2 ईयर बेबी और द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द 67 ईयर एज। ओके गाइस, इसके तीनों के डेंटल फॉर्मूला अलग अलग है। इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दी हूँ। ओके गाइस, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो लेट्स कम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, भले इसको स्मॉल बोला जाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। इसको स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो छोटा रहता है, इवन जो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा रहता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बस इसका जो डायामीटर है ना वो छोटा रहता है और हमको पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे से प्लेस में राउंड होके रहता है, इसी कारण वी डोंट नो। और इसमें बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। सबसे पहले आता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम आता है। और इसमें का बेसिकली ये क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, मगर मैं उसका ये बता देती हूँ। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं उसका जो हाइट है, सॉरी जो उसका लेंथ है वो बढ़ता है। जो ड्यूडेनम का है वो 25% है, जेजुनम 2.5 मीटर एंड इलियम का होता है 3.5 मीटर। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है किसमें? ड्यूडेनम में। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे पहले IJD, और ऐसा याद करने का तरीका है DJI। सिंपल, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है। देखो यहाँ से सीधा जो स्टमक से बाहर आता है तो ये होता है सी शेप्ड। और मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ इसलिए होता है क्योंकि हमको मैक्सिमम डाइजेशन करने के लिए हमको क्या रिक्वायर होता है? जूस। ठीक है, तो जूस है यहाँ पर, आप लोग देखो ये जो पाइप है क्या बोलते हैं इसका, लीवर का और पैंक्रियाटिक जूस का वाइट पाइप, वो दोनों अटैच होता है ड्यूडेनम से। यहाँ पर आई होगा आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम से ही बताती हूँ। ये है स्टमक है ये, उसके बाद आता है ये ड्यूडेनम। ठीक, सील लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, पैंक्रियास से ये अटैच है और यहां पर जो लीवर है उससे भी अटैच, जो भी बाइल जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, ये दोनों जाके ड्यूडेनम में होता है। तो जूस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है हमारे लिए कि डाइजेशन के लिए, तो ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। ठीक है गाइज, और इसमें कहाँ होता है? स्टमक में सबसे ज्यादा मेन रिक्वायर क्या होता है? बॉडी। सबसे मेन पार्ट है डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें
फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रुगे में, आप लोगों को पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसमें जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पर सारे गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं। हम जो खाते हैं उसके बाद जो मुंह में सलाइवा बनता है सपोज, ठीक है, उसके बाद ओइसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर स्टमक में, फिर जो रुगे लाइक स्ट्रक्चर वहाँ गैस्ट्रिक से मिल के सबसे ज्यादा वहां पर गुंधा जाता है। जैसे आटा हम लोग यूज करते हैं ना गुंदने का, वैसे वो गैस्ट्रिक जूस के साथ बोलस गुंधा जाता है। अब आप पूछोगे बोलस और काइंड में क्या अंतर है? बोलस है फूड और सलाइवा का मिल जाना, फूड प्लस सलाइवा, ठीक। और चाइम क्या होता है, जिसमें यहां पर ऑलरेडी लिख चुकी हूं कि चाइम होता है फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। चाइम स्टमक पर प्रेजेंट रहता है, बोलस जो हमारे मुंह में जब हम खाते हैं कुछ भी चीज तो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बोलस। जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना हमारे मुंह में, उसको ही बोलते हैं बोलस, ठीक है गाइस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलियम, जेजुनम। जो जेजुनम का बस एक सिंपल रिक्वायरमेंट होता है कि वो सिर्फ एक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो एक बार चलो हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इन अ 3 रीजन्स। सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम का, लॉन्ग मिडिल रहता है क्या, जेजुनम का, और सबसे हाईली क्वाइल्ड क्या रहता है, इलियम का। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंचर। जो देखो स्टमक के बाद यहाँ पर एक स्पिंचर रहता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। और यहाँ पर भी स्पिंचर को क्या बोलते हैं, हमने पिछले बार पढ़े थे, इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, गैस्ट्रो ओइसोफेगल। और इस स्पिंचर का काम क्या होता है कि किसी भी बैक फ्लो न करने के लिए, और इस स्पिंचर का काम होता है जब यहाँ पर फूड या चाइम प्रेजेंट रहता है तो उसको अच्छे से एसिड के साथ मिलाने के लिए तब वहाँ पर बंधा रहता है। इसके कारण ये दोनों स्पिंचर काम आता है। जब फर्दर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद ही ये यहाँ से आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द, ये तो पढ़िए, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो इलियम कहाँ है, ये इलियम है ना, ये कहाँ से ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ सीजम, कोलन एंड रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या यूज कर मतलब रहता है उसमें पहले रहते हैं सीजियम, कोलन एंड रेक्टम। और मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, जो सीजियम है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसका कोई रोल नहीं होता हमारे बॉडी में। इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसमें आप लोग बताओ कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या था। वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है, विजडम टीथ, उसका कोई रोल नहीं रहता हमारे बॉडी में, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। सेम एज सीजियम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता हमारे बॉडी में। सीजियम एक ब्लाइंड शेक विच इज सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीजियम का कोई रोल नहीं रहता, मगर उसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो डाइजेशन करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। सीजियम का कोई काम नहीं है, वो एक घर जैसे काम करते हैं जिसमें सम कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज, वो काम करते हैं डाइजेशन के लिए। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। अब देखो यहाँ पर फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन है ना, अब कभी भी आप बनाओगे इस लार्ज इंटेस्टाइन को तो ऐसे ही बनाओगे ना, ये सीधा सीधा तो नहीं बना सकती मैं, ऐसे ऐसे, तो इसको बोला जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और वर्मीफॉर्म। ये इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, कीड़ा टाइप का। ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम सीजियम, द सीजियम ओपन इनटू द कोलन। जो सीजियम है वो कोलन में ओपन होता है, ठीक है गाइस। कोलन है ये सारे कोलन्स हैं, ओके। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कोलन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें
वो होता है सीजियम असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड द सिग्मोइड कोलन। और अगर इसमें एक और है, आप लोग कर लो, इसमें भी पुराने एनसीईआरटी में 3 दिए हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। सिग्मोइड वहाँ नहीं दिया है, तो वहाँ पर आप लोग सिग्मोइड कोलन कर लो। असेंडिंग ये, ट्रांसवर्स ये, डिसेंडिंग ये, फिर यहाँ रेक्टम देन एनस। ओके गाइज, जो भी फूड होगा वो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से डाइजेशन होने के बाद नीचे आएगा रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम का क्या रोल होता है? रेक्टम जो फीकल मैटर हो गया, फेसिस, वेस्टेज मटेरियल को कलेक्ट करता है, इसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, स्पिंचर, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्पिंचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर यह ना रहे तो हमारे बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है वो इधर उधर हो जाएंगे और जिससे डिफिकल्टी हो जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए। आई होप गाइस आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द गट। ये गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार और, इसको अभी सिर्फ ये होता है आउटर लेयर सेरोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मस्कुलराइज है, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड लेमन है। ये गट का एक स्ट्रक्चर है। सेरोसा का काम क्या होता है? हमारे रेक्टम में 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। ओइसोफेगस टू रेक्टम ना, ओइसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर्स होते हैं, जो है सेरोसा, मस्कुलराइज, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है SMSM। ठीक है, सेरोसा, मस्कुलराइज, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। और इसका हमेशा एक तो ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, उसके बाद मस्कुलराइज में सबसे मेन ये पूछते हैं। इनर जो रहता है ये सर्कुलर है और आउटर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं ऐसा। अगर हम सीधा सीधा देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।